हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क एपेटाइट के बारे में कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। हम आज इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अगर इस तरीके से मैं सोचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस होता है, हम उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रिस्क एपेटाइट होता क्या है और रिस्क मैनेजमेंट उसके बुनियाद पर हम किस तरीके से लेते हैं। ओके, तो चलिए मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट, यहाँ पर टॉपिक का नाम दे दिया रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए, हम जब भी रिस्क की बात करते हैं, रिस्क मतलब सिंपल सा है कि मेरा कितना लॉस हो सकता है, हाउ मच लॉस। ठीक है, हाउ मच लॉस। अभी ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कितना लॉस हो सकता है, हाउ मच लॉस इज देयर, ये मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन इसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। राइट, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, हम कोई भी स्ट्रैटेजी लेते हैं, चाहे वो इंट्राडे स्ट्रैटेजी हो या फिर पोजिशनल स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इंडिकेटर्स बेस पर, चाहे वो डेटा बेस पर हो, हम वहाँ पर देखते हैं कि मेरा कितना लॉस वहाँ पर हो सकता है। राइट, और उस लॉस को बेयर करने की कैपेसिटी मुझ में है या नहीं है, ये मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। राइट, अभी देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लीजिए, हर एक स्ट्रैटेजी में फिक्स स्टॉप लॉस नहीं होता है। राइट, इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कितना लॉस मैं यहाँ पर बेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैसे लोग सोचते हैं। ओके, कैसे लोग सोचते हैं, यहाँ पर देखिए, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट के वाइज सोचते हैं। ठीक है, जैसे निफ्टी में मैं बैंक निफ्टी में कहेंगे 150 पॉइंट्स, निफ्टी में 50 पॉइंट्स, स्टॉक में 5 to 10 पॉइंट्स। डिपेंड करता है कि स्टॉक्स कितने रुपए का है। मान लीजिए कि वो 1700 2000 का है तो उसके हिसाब से कितना पॉइंट होना चाहिए, वहां पर लोग पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। मैं जस्ट एक जनरलाइज कर रहा हूँ, एक जनरल टर्म में ले रहा हूँ कि स्टॉक्स में कितना पॉइंट वहां पर ज्यादातर स्टॉप लॉस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 150 50 पॉइंट्स 5 and 10 यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज ऑफ कैपिटल, परसेंटेज ऑफ कैपिटल। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2% ऑफ माई कैपिटल, 2% ऑफ 5 लाख। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सोचते हैं। अभी ये जो ट्रेड है, ये जो यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है, चाहे वो परसेंटेज के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं डिसीजन लूंगा। राइट, कि मैं कितना ट्रेड यहाँ पर ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पैसा तो यहाँ पर जोड़ा है कि 2% ऑफ 5 लाख, 2% 5 लाख कितना हो गया, 10,000 रुपीज। ठीक है, अभी 10,000 का जो लॉस है वो कितने ट्रेड में होगा ये भी डिसाइड करना है। राइट, कि ये भी डिसाइड करना है, एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में कि 3 ट्रेड में। ओके, और यहाँ पर जो वे 50 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स या 5-10 जो भी मैंने लिया है, ये मुझे डिसाइड करना है कि ये भी कितने ट्रेड में होगा। अगर एक ट्रेड में है आई एम सॉरी, अगर एक ट्रेड में है तो मैं एक ट्रेड कितना ले सकता हूँ, 2 ट्रेड ले सकता हूँ, 3 ट्रेड ले सकता हूँ, तो ये मुझे डिसाइड करना होगा। तो ये जो डिसीजन है, ठीक है, ये मेरी कैपेसिटी को दर्शाता है, मतलब रिस्क एपेटाइट को दर्शाता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। राइट, कि मेरा 5 लाख का कैपिटल है, मैं जितना भी ट्रेड लूँ दिन भर में, मैं इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ। महीने भर में अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग ले रहा हूँ तो मैं इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, ये मैं देखूंगा कि मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट्स की बात की, अभी ये जो पॉइंट्स है और ये जो स्टॉप लॉस है, राइट, ये जो 2% का स्टॉप लॉस है, ये तो डिसाइड हो जाएगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बेसिस पर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड हो सकता है। लेकिन जब भी बात ट्रेडिंग में आती है तो ये जो मेरा परसेंटेज है फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये फिक्स तो होगा नहीं। कितने स्ट्रैटेजीज में मुझे 50 की जगह निफ्टी में 30 पॉइंट्स मिलता है, 20 पॉइंट्स मिलता है, 24 पॉइंट्स मिलता है, कितने में आप देखोगे वो 50 से ज़्यादा मिलता है, 60-70 मिलता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी कुछ यही किस्सा है कि वो सेम, मतलब जो पॉइंट है वो सेम नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ वहाँ पर बदलता रहता है। तो यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। राइट, अभी ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैनेज जब मुझे करना है तो वो आता है टर्म के अंदर जो है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि ये जितनी भी चीजें हो रही है इसको मैं मैनेज कैसे करूं। राइट, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है इसको मैं मैनेज कैसे करूं,
तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर जो निफ्टी है 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो मतलब जो एटीएम का स्ट्राइक होगा, एटीएम का स्ट्राइक होगा, आप वहां पर देख लीजिए कि एटीएम के स्ट्राइक में ये 20 to 25 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस दे सकता है। और मेरा जो कैपिटल होगा, मेरा जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होगा वो हो सकता है 200 रुपये। ठीक है, तो चलिए मैं 200 को कंसिडर करके चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लॉट से अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर 1 लॉट में 25 क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो 20 अगर मेरा जाएगा तो मतलब मेरा 500 का लॉस है। अभी मान लीजिए कि मेरे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल है मेरे पास 2 लाख। ठीक है, 2 लाख में से मैं 1 लाख को मैं यूज कर रहा हूं। अभी लॉस तो मैं पूरा इस पे देखूंगा, राइट। तो अगर मैं इस पे देख रहा हूं या मैं 1 लाख के इस पे देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर देख रहा हूं पूरा 2 लाख के ऊपर मेरा कितना कर सकता है। मान लीजिए मैं इसमें बहुत ज्यादा लूंगा तो 2% लूंगा, राइट, 2% का स्टॉप लॉस। लेकिन 2% मैं दिन का ले रहा हूं कि एक ट्रेड का ले रहा हूं, ये मुझे डिसाइड करना है। तो मान लीजिए मैं 2 ट्रेड करता हूं तो दिन का मेरा 2% होगा, यानी कि मैं हर एक ट्रेड में 1% लूंगा, तो मतलब 2000, राइट। तो 2000 के हिसाब से यहां पर मैं 4 लॉट ले सकता हूं। ठीक है, 4 लॉट यानी कि 100। ठीक है, तो 100 क्वांटिटी में अगर मेरा इतना जाता है तो मेरा यहां पर देख सकते हो कि 2000 का लॉस मेरा हो सकता है। तो यहां पर 2% के हिसाब से मेरा कितना लॉस हो जाएगा, 2000। तो मैं 2000 लॉस का बेयर कर सकता हूं। इसी के अपोजिट में मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड लेना है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड वो मेरा कितना हो सकता है, मान लीजिए 1:2, तो मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 4000 का हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट 4000 का हो सकता है, मतलब अगर मैं 1:2 के हिसाब से टारगेट ले रहा हूँ, ठीक है, तभी मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, अदरवाइज नहीं रह सकता। सिमिलरली तो यहाँ पर कैसा है कि 2% यानी 4000, तो मैं इसके कितने ट्रेड ले सकता हूँ, 2 ट्रेड्स ले सकता हूँ, राइट, 2 ट्रेड्स। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये मेरा ट्रेड मैनेजमेंट हो गया। इस तरीके से मैं ट्रेड को मैनेज करूंगा, इसी तरीके से मैं ट्रेड को आगे जाऊंगा, राइट। ये एक तरीका है जो मेरा रिस्क एपेटाइट है, जहां पर मैंने सोचा कि मेरा जो टोटल कैपिटल है जो कि 2 लाख मैंने यहाँ पर लगाया, उसका मैं 2% से ज्यादा मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ दिन भर में। ठीक है, 2% यानी 4000। ओके, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से मैंने क्या सोचा है कि मुझे यहाँ पर एक ट्रेड में 4000 मिलता है, तो अगर मैं प्रतिदिन 4000 में कमा रहा हूँ, ओके, एक ही ट्रेड ले रहा हूँ, 4 दिन 4000 में कमा रहा हूँ, मतलब 10 दिन भी अगर मैं नेगेटिव प्रॉफिट लेके जाता हूँ तो मैं 40,000 लेके जा सकता हूँ। या फिर मैं 5 दिन का भी ट्रेड लेकर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर 20,000 ले सकता हूँ। दैट मीन्स वो मेरा 10% रिटर्न हो गया। ओके, यहीं पर अगर मुझे बाकी दिन लॉस प्रॉफिट होके मान लीजिए कि 10-12 दिन का मुझे प्रॉफिट मिला ही नहीं, 6 दिन मेरा लॉस हुआ, 6 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, तो वो 6 दिन का लॉस मेरा प्रॉफिट में मेरा प्रॉफिट लेके चला गया। तो एक नॉर्मल टर्म, बाकी जो मेरे पास बचे 2-4 दिन, वो बाकी जो बचे हैं बीच में 2-3 दिन, वो मेरा ब्रोकरेज चला गया। ठीक है, तो मैं नॉर्मल टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि 10% मुझे मिल जाए, जो आपको मिल गया। तो ये ROI के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसी के मुताबिक आप यहाँ पर रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो 10% मेरा अचीव हो गया, रिस्क भी मेरा इतना है, तो दैट्स फेयर इनफ। ओके, तो इस हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप 1 लाख के ऊपर जाते हो तो 1 लाख के ऊपर ये होगा कि मैं यहाँ पर अगर 2% लेता हूँ तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि 1 लाख के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, तो 1 लाख के उस पर अगर मान लीजिए पूरा 1 लाख कैपिटल आप उसमें डाल रहे हो, तो इसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, उसमें से अगर मैं 1 लाख उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। अभी 1 लाख जब मैं इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ डायरेक्टली, तो इन्वेस्ट के हिसाब से यहाँ पर कितना होगा, आप देखिए, अगर इन्वेस्ट यहाँ पर 2% की बात हो रही है, ऑलराइट, 2% की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लाख, 1 लाख में मुझे कितना लॉट इसमें आ जाएगा, तो इसमें यहाँ पर देखिए 4 महीने 100 में मेरा इतना आ रहा है, तो 100 × 5 हो जाएगा, मतलब 500 क्वांटिटी। तो 500 क्वांटिटी अगर मैं ले रहा हूँ तो 2000 के हिसाब से मेरा 4 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, करेक्ट, 4 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तभी मैं जाके मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। तो ये 4 रुपये हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस जल्दी हिट भी हो जाए, राइट। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि आपका अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, भले आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है।
ये लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर अरे 1 लाख रुपए 2000 कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं 1 लाख जो रुपए पूरा इसमें लगाता हूँ। आप ये सोचिए अगर 1 लाख रुपए आप पूरा लगा रहे हो, मतलब 500 क्वांटिटी, 500 इंटू आप 20 रुपीज़ करिए, ईजिली आपका 10,000 रुपये जा रहा, सीधा 5% जा रहा आपका एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। 2 ट्रेड ले लिया, आपका 10% चला गया। जो तो 10% आप महीने भर में कमाना चाह रहे थे वो आपका एक ही दिन में लॉस चला गया। तो यहाँ पर हमारे सोचने वाली बात है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मुझे कितना मुनाफा हो रहा है, मैं कितना वहाँ पर मैनेज कर पा रहा हूँ, कितना लॉस हो रहा है, इस चीज़ को जानिए, धीरे धीरे बिल्टअप करिए। आप सोच रहे हैं कि मैंने 500 लगाया, अगर मैं इसका डबल, ओके अभी इसका डबल है 20,000 का, मुझे 40,000 में मिल सकता है, लेकिन 20,000 जा भी सकता है। एक ही बार में जब ट्रेड में से 20,000 जाता है तो बहुत दिल को दर्द होता है। लोग बोलते 20,000 चला गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में आप और क्वांटिटी डालते हो, यहाँ पर ग्रीड एंड फेयर आना शुरू होता है और वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस करते हैं। ओके, तो कभी भी हम जब ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है जो मैंने अभी आपको बताया। ऑलराइट, अभी बात आती है पॉइंट्स की, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसको ब्रेक करके ऐसे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मेरा बाय होगा और यहाँ मेरा एसएल होगा। अब ये पॉइंट्स कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 50 पॉइंट्स था, तो मैं यहाँ पर कितना ले रहा था 100, यहाँ पर 100 लॉट, ओके सॉरी 100 क्वांटिटी, तो 5,000 का मान लीजिए मेरा लॉस है, राइट। अभी यही जो स्टॉप लॉस है ये बढ़ के कितना हो जाता है, 100 पॉइंट का हो जाता है। तो 100 पॉइंट में मैं 100 क्वांटिटी नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर 2 ही लॉट लूंगा जो कि 50 क्वांटिटी, राइट, ताकि मेरा जो स्टॉप लॉस जो 5,000 का वो मेंटेन रहे। ओके, तो इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, पोजीशन साइजिंग, ठीक है, इसको देखने की जरूरत है। पोजीशन साइजिंग में कभी भी इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो मैंने आपको पॉइंट वाइज भी बताया, मैंने आपको परसेंटेज भी बताया, ठीक है। रिस्क एपेटाइट आप जानते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस आप देखोगे डेटा के हिसाब से आप देखना चाहोगे तो आप इजीली आप जाके ट्रैक में जाके आप ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हो, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके मुताबिक भी लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसके मुताबिक नहीं लगाना है। ट्रेडिंग में जाके आप स्टॉप एंड टारगेट को देख सकते हो। तो स्टॉप एंड टारगेट में आपको डेटा प्लस टेक्निकल के आधार पर यहाँ पर आपको लेवल्स दिए जाते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है, मतलब थोड़ा बच बचाव के चलते हैं, तो आप इसको स्टॉप लॉस टारगेट रखिए। थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर है तो थोड़ा इसको रखिए, और ज़्यादा अग्रेसिव है तो इसको आप रख सकते हो। तो ये दोनों टूल, इसके बारे में भी ब्रीफ वीडियो बनाया गया, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पे इतना था कि किस तरीके से आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से आप अपने पैसे को, कैपिटल को मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।